नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में और टेक्नोलॉजी एरा में दोस्तों, स्मार्टफोन हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह जागते, सोते, उठते, बैठते, खाते पीते हम हमेशा स्मार्टफोन को अपने पास ही रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो डोपामिन मिलता है ये हमें गुड फील कराता है यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि क्या ये जो स्मार्टफोन है उसको स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर, एकेडेमिया के अंदर बच्चे को लाने के लिए अलाउ करना चाहिए या फिर इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर जो कंप्लीट बैन लगा दिया जाता है तो ये भी कहीं ठीक से नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि टीचिंग एड के तहत यहाँ पे कि किस प्रकार से आज के टाइम में जो साइबर सिक्योरिटी का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, साइबर बुली वगैरह इस तरीके से हो रहा है, रीजनिंग हो गया, मैथ्स वगैरह हो गया, जिसमें बहुत हद तक स्मार्टफोन्स हेल्प भी कर सकता है बच्चों को। यहाँ पे ये जो रीजनिंग है वो कह लीजिए कि यहाँ पे बदलते समय के साथ बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अगर जो कंप्लीट बैन कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे एक और यहाँ पे डिबेट का दूसरा पहलू ये बताता है कि अगर जो आप अलाउ करते हो तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कह लीजिए कि डाउन कर जाएगा। तो आखिरकार करे तो करे क्या यहाँ पे। इसी बीच यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली के अंदर एक स्कूल के अंदर एक बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन लेकर चला गया था यहाँ पे, और इस बीच उस विद्यालय के प्रशासन के द्वारा उस बच्चे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया यहाँ पे कि आप ना तो फ़ोन लेकर आओगे, और आप चूंकि फ़ोन लेकर आए हो और आपने इसका है ना यूज किया है, इसलिए आपको हम स्कूल से निकाल देते दोस्तों। इस बीच यहाँ पे वो जो बच्चा है अपने पेरेंट्स की मदद से यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आखिरकार स्मार्टफोन प्रीमाइसेस के अंदर, स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इसको लेकर यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट का स्मार्टफोन स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर यूज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसको लेकर वो क्या गाइडलाइन दिए गए हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट इशू गाइडलाइन फॉर रेगुलेटिंग स्मार्टफोन यूज इन स्कूल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि स्मार्टफोन कैसे यूज किया जाएगा इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है दोस्तों। क्योंकि अगर जो बैन लगा देते हो तो कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि आज के इस टाइम में, आज के इस टेक्नोलॉजी युग में यहाँ पे स्मार्टफोन हमसे अलग नहीं रह सकता यहाँ पे, और बहुत हद तक बच्चों को मदद भी कर सकता है। और काफ़ी बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स, अगर जो वर्किंग पेरेंट्स यहाँ पे है, ऑफिस वगैरह चले गए हैं, बच्चे को ले आने के लिए नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर कह लीजिए कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे भी काफ़ी एक बढ़िया सुविधा यहाँ पे देता है। तो कह लीजिए कि आज के टाइम पे तो इसको कंप्लीट बैन करना एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा दोस्तों, और यूनेस्को का भी यही कहना है, वर्ल्ड लेवल पर भी यही किया जा रहा है कि स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर कंप्लीट बैन सही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से इसका मिस यूज कर रहा है उसको रेगुलेट करना भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि एक मुद्दा बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 28 फरवरी के दिन एक रूलिंग के दौरान यहाँ पे जो पिटीशन फाइल किया गया था उस स्टूडेंट के द्वारा, जो हमने देखा यहाँ पे कि जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि आप स्मार्टफोन को स्कूल के अंदर नहीं लेकर आ सकते हो यहाँ पे, और चूंकि आप लेकर आए हो तो आपके ऊपर हम ये सब पनिशमेंट के तौर पर एक्शन ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को चैलेंज करते हुए वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करता है, और उसको लेकर यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने गाइडलाइन यहाँ पे इशू कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे तो हम इसी के ऊपर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो कि 9 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार किया गया है, या फिर कह लीजिए कि गाइडलाइन दिया गया है। ये बिल्कुल थोपा नहीं गया है सारे स्कूल के ऊपर कि कोई एक पर्टिकुलर गाइडलाइन होगा यहाँ पे, जो विद्यालय जिस प्रकार से यहाँ पे फोन को अलाउ करे यहाँ पे, लेकिन गाइडलाइन दिया गया कि हाँ आप ये सब पर ध्यान रख सकते हो यहाँ पे। जो एक तरीके से स्टेक होल्डर है दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या फिर यहाँ पे जो पेरेंट्स है या जो टीचर्स है, इनको क्या क्या यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं टू प्रोवाइड सिक्योर स्टोरेज फॉर डिवाइसेस, कि सबसे पहले यहाँ पे हम बैन तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर जो बच्चा मोबाइल फ़ोन लेकर आता है, क्योंकि फिर वो घर पहुँचने के लिए, क्योंकि पहुँचाने के लिए तो पेरेंट्स आ गए मान के चलिए यहाँ पे, लेकिन लेने के लिए अगर जो पेरेंट्स नहीं आए हैं तो बीच में किसी प्रकार का कोई इशू होता है रास्ते वगैरह में, तो एक तरीके से कम्युनिकेटिंग डिवाइस के तौर पर इसको यहाँ पे रखने के लिए अलाउ करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जैसे ही बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं तो सबसे पहले उनको एक सेफ लॉकर अलॉट करना चाहिए, जिसके अंदर वो अपना फ़ोन को जमा करा सके, और बीच में अगर जो कभी पेरेंट्स वगैरह कॉल करते हैं, रिंग वगैरह ऐसा होता है, तो जो भी यहाँ पे गार्ड अंकल वगैरह सब है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका फोन आ रहा है, बात कर लो इस तरीके से यहाँ पे, या फिर आप जाओ जब जाने लगोगे तो आपको फोन दे दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एक लॉकर या फिर डेजिग्नेटेड एरिया यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहिए हर एक स्कूल को, जो बच्चा फोन लेकर आता है वहाँ पे वो जमा करा सके। प्रोहिबिशन ऑन क्लासरूम रिकॉर्डिंग, और देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लासरूम के अंदर किसी भी प्रकार का रिकॉर्डिंग बच्चों को अलाउ नहीं करने देना चाहिए यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा कि सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर जो एक बच्चा वो ब्लॉगिंग के कल्चर में यहाँ पे पूरा क्लास को रिकॉर्ड वगैरह इस तरीके से कर रहा हो, या फिर एक तरीके की बाथरूम वगैरह ऐसे वॉशरूम वगैरह यहाँ पे उस एरिया को भी वो रिकॉर्ड वगैरह कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ इससे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लासरूम रिकॉर्डिंग बच्चे ना करें अगर जो फ़ोन लेकर आए। यहाँ पे मैंडेटरी डिजिटल लिटरेरी एजुकेशन यहाँ पे है ना, चूंकि हमें डिजिटली यहाँ पे बच्चों को एजुकेट करना है तो फ़ोन के बारे में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बताना है, तो हमको फ़ोन को अलाउ करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। परमिशन फॉर सेफ्टी रिलेटेड यूज, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड ट्रांसपेरेंट कॉन्सिक्वेंसेज, द रूलिंग प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अ स्कूल टू मैनेज अ स्मार्टफोन यूज। तो ये जो फ्रेमवर्क दिया गया है वो स्कूल के लिए दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में पेरेंट्स के लिए भी रहेगा कि आप इस पर ध्यान दे सकते हो। तो मेन जो इसके स्टेक होल्डर है टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स, इनके लिए गाइडलाइन इशू किया गया है। सम एजुकेशनल प्रोफेशनल हाईलाइटेड अ स्मार्टफोन एज अ पोटेंशियल टीचिंग एड वाइल अदर रेज्ड कंसर्न अबाउट मॉनिटरिंग एंड मिसयूज। आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है जहाँ पे एजुकेशनल प्रोफेशनल है उनका मानना है कि लर्निंग में यहाँ पे स्मार्टफोन एक तरीके से कहिए कि काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, इसलिए हमें बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ और प्रोफेशनल है उनका मानना है कि नहीं, जिस प्रकार से इसका मिस यूज हो रहा है वो एकेडमिक के अंदर यूज ना ही हो तो बेहतर है यहाँ पे। तो ये डिबेट चलता रहा, और यहाँ पे ना केवल इंडिया के अंदर, ना केवल दिल्ली के अंदर लिमिटेड है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे पेरेंट्स वर वरीड अबाउट इंक्रीज स्क्रीन टाइम। देख सकते हो कि आज के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के द्वारा जो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड किया जा रहा है स्क्रीन पे टाइम, और उनके जो हेल्थ वगैरह हो गया या फिर कह लीजिए कि पब्लिक में किस प्रकार से बिहेव करना है, वो किस प्रकार से यहाँ पे बातचीत रखना है, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह जो है ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लूज होते जा रहा है आज के बच्चों में यहाँ पे, है ना। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो गया, तो उनका जो हेल्थ कंसर्न तो बढ़ा ही रहता है, जो एक तरीके से लिए कि आंखों पे चश्मा लगने का डर, यहाँ पे स्क्रीन टाइम बढ़ जाने का, डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। एंड अ स्टूडेंट क्वेश्चनड दैट द फिजिबिलिटी ऑफ इन्फोर्समेंट पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ऑनलाइन रिसोर्स एक्सेस। आप देख सकते हो कि आप फोन को मना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह हो गया, स्टडी मटेरियल्स वगैरह हो गया, सैम्पल पेपर्स हो गए, क्वेश्चन बैंक ये सब हो गए, वो एक तरीके से पीडीएफ फॉर्म में आप फोन पे रख सकते हो और उसको आप सोल्व भी कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जिनको बुक नहीं लेना है या फिर कह लीजिए कि बुक ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से वो पीडीएफ भी उनके पास आ सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ऑनलाइन रिसोर्स इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है फोन, तो हमें बैन तो नहीं करना चाहिए। दिस रिएक्शन अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेटिंग डिवाइस यूजेज इन स्कूल। तो देख सकते हो कि इसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है यहाँ पे, है ना। द डेली रूलिंग मिरर अ ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस बोथ विद इन इंडिया एंड इंटरनेशनली रिगार्डिंग द रोल ऑफ अ स्मार्टफोन इन एजुकेशन। यहाँ पे जो दिल्ली का जो रूलिंग बॉडी है उन्होंने भी इस जब वो अपना ये गाइडलाइन दे रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि वर्ल्ड लेवल पे जिस प्रकार से हो आ रहा है यूनेस्को, जिस प्रकार से स्टेप ले रहा है यहाँ पे कि हाँ कुछ डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, कुछ यहाँ पे रेगुलेट हमें करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। एक्सपेंडिंग बियॉन्ड इंडियाज रीजनल वेरिएशंस अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल ट्रेंड हैज इमर्ज रिगार्डिंग स्मार्टफोन मैनेजमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, है ना, हाई एशिया, हर एक कंट्री में लगभग यहाँ पे कॉन्टिनेंट के अंदर ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं कि एजुकेशनल सेटिंग्स जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूशन हो गया, कोचिंग क्लासेस हो गए, ये सब के अंदर हमें अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देख सकते हो अक्रॉस यूरोप वेरियस नेशन इंक्लूडिंग नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम, हंगरी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस हैव अडॉप्टेड पॉलिसी रेंजिंग फ्रॉम कंप्लीट बैन रिक्वायरिंग फोन टू बी लेफ्ट एट होम और कलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द डे टू रेस्ट्रिक्शन ऑन फोन यूज विद इन क्लासरूम। देख सकते हो कि कुछ देश ने तो यहाँ पे कंप्लीट बैन लगा दिया, कुछ देशों ने यहाँ पे एक तरीके से इसको रेगुलेट किया और जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर आता है उसको कलेक्ट कर लेने की बात की गई यहाँ पे, और कुछ देशों के अंदर यहाँ पे कि शुरू में कलेक्ट मत करिए, फोन को यहाँ पे बच्चे के पास ही रहने दीजिए, लेकिन क्लासरूम के अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब आप ना करने के लिए अलाउ करें यहाँ पे, है ना। दिस अलाइन विथ अ ब्रॉडर यूरोपियन ट्रेंड वेयर कंट्री लाइक जर्मनी एंड इटली हैव इंप्लीमेंटेड वेरिंग डिग्री ऑफ फोन बैन एंड रिस्ट्रिक्शन इन स्कूल। देख सकते हो कि अलग देशों ने इसके ऊपर अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक्शंस लेने शुरू किए यहाँ पे। ड्रीवन बाय कंसर्न ओवर डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग। आप देख सकते हो कि आपका जो लर्निंग यहाँ पे है बच्चों का वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर जो फोन को यहाँ पे यूज करने के लिए हम दे तो। साइबर बुलिंग का जो खतरा काफी ज्यादा यहाँ पे है। एंड द शेयरिंग ऑफ वायलेंट कॉन्टेंट a bipartisan movement across at least 8 US states is implementing new law and rules to curb student cell phone using। देख सकते हो कि अमेरिका के अंदर भी 8 से ज़्यादा यहाँ पे जो स्टेट से दोस्तों वो इसके ऊपर यहाँ पे अब नए रूल यहाँ पे और लॉज लाने वाले हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पूरा यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, और एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से आखिरकार इसको यूज किया जा सके यहाँ पे। तो हमने जाना यहाँ पे कि हाँ शुरू में लॉकर की फैसिलिटी यहाँ पे देनी चाहिए, बाकी टीचिंग एड के लिए तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होता ही है, और साथ में पेरेंट्स से कम्युनिकेटिंग डिवाइस के तौर पर यहाँ पे है, और साइबर बुली वगैरह ये सब है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन प्रेजेंट होना है, कैसे आपको किसी का शिकार नहीं बन जाना है। तो ये सब भी जब तक आप ये बच्चों को बिल्कुल फ़ोन के हेल्प से जब तक नहीं बताओगे क्लासरूम के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का, गैजेट का यूज करके, तब तक यहाँ पे ये प्रैक्टिकल होगा नहीं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में
टीचर्स को भी ये हिदायत दिया गया है कि जो टीचर्स यहाँ पे क्लासरूम यहाँ के अंदर आ रहे हैं आकर क्लास ले रहे होते तो बीच में उनका फ़ोन रिंग करता है या फिर वो ज़्यादा फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, तो टीचर्स के लिए भी यहाँ पे ये हिदायत दी गई है कि कृपया करके कम से कम आप क्लासरूम के अंदर जब जाइए यहाँ पे तो बच्चे को तो कंप्लीट बैन कर ही दिया कि आप स्कूल के अंदर किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग नहीं करना है। टीचर्स को भी ध्यान में रखने की यहाँ पे बोला गया है कि आप भी क्लासरूम के अंदर यूज ना करें यहाँ पे। और जो सेंसिटिव एरिया वगैरह है, बाथरूम वाशरूम वगैरह, ये तो हमने जाना है यहाँ पे कि वहाँ पे बाकायदा है ना किसी प्रकार का कोई रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, नहीं तो फिर वो पूरा स्कूल का जो नाम है वो भी बदनाम हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो एक तरीके से बच्चों को उस स्कूल में भेजना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे, और क्लास रिकॉर्डिंग भी ना हो यहाँ पे, और साथ में किसी प्रकार का कोई एक तरीके से वायलेंट कोई कंटेंट है वो भी अगर जो बच्चों आपस में शेयर कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए, अदरवाइज आगे चलकर ये है ना लड़ाई वगैरह में सब तब्दील हो जाता है यहाँ पे, तो ये भी देखना। और साथ में सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रैक्शन का मोड है यहाँ पे, है ना, कि इतना ज़्यादा उससे डोपामिन रिलीज होता है जब हम स्क्रीन टाइम का, कब हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे 2 मिनट के लिए जाते हैं कि नहीं एक रील देखकर हम निकल के आ जाएंगे, और एक बार आप स्क्रीन पे यूँ करते हो और आपका 1 से 2 घंटा यहाँ पे चला जाता है। कुछ इसी प्रकार से साइकोलॉजी का यूज करके जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया जाइंट है दोस्तों, फेसबुक का ही इंस्टाग्राम ऑन करती है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें रील्स को भी लाने के पीछे ही था कि आज लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना ज़्यादा घट रहा है कि बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे वो टिक ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में आपको लर्निंग्स दिया जाता है यहाँ पे, वो शॉर्ट कंटेंट यहाँ पे देखे जा रहे यहाँ पे। और अगर जो आप स्कूल के अंदर लेके जाते हो तो स्कूल में आप नहीं यूज करोगे, इसकी फिर क्या गारंटी रह जाती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए यहाँ पे कि बच्चों का फ्री छोड़ दोगे तब तो बच्चा फिर पढ़ाई किया सो बाकी रह गया यहाँ पे। तो वही है कि आपको बैन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो पूरा का पूरा है ना टेक्नोलॉजी एरा हम कहते हैं, आज यहाँ पे बहुत सारे गैजेट के साथ हमारा उठना बैठना लगा रहता है यहाँ पे। डिजिटल एरा की हम बात की जा रही है, इंक्लूसिवनेस यहाँ पे है ना, डिजिटल इंडिया की जब बात की जा रही है, तो ऐसे में इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, भले ही इसके मिसयूज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इसको बैन करना सही नहीं है, इसको रेगुलेट करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ हिदायतें दी गई है, अलग अलग स्कूल यहाँ पे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और नेशनल लेवल पे भी इसके ऊपर अब है ना बात हो रही है कि एक पूरा नेशन वाइज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर लॉ या रूल्स यहाँ पे कुछ लेके आना चाहिए कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर स्मार्टफोन्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे यूज होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि वो किस प्रकार उनके बच्चे जो है अगर जो स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो किस प्रकार का कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि आज के टाइम पे वो नहीं है कि आपके गली मोहल्ले में कैसे बच्चे रह रहे हैं आप उनके जैसा बनोगे, है ना, आप किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो आप वैसे हो जाओगे यहाँ पे। और बोला भी जाता है कि आपके है ना आजू बाजू 5 जो पीपल है उनका आप एवरेज होते हो, लेकिन आज 5 पीपल आप फिजिकली आपके चारों ओर हो जरूर नहीं है ना, आज यहाँ पे वर्चुअली डिजिटली वो आपके सामने हमेशा प्रेजेंट रहते हैं आपके फोन के साथ दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।